तो गाइस जब तक एईपीएस सर्विस में 2FA का नया अपडेट नहीं आया था तब तक हम किसी भी ग्राहक का एईपीएस के माध्यम से ट्रांजैक्शंस बहुत ही आसानी से कर लेते थे। चाहे ग्राहक का बैलेंस इंक्वायरी करना हो, चाहे मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, इवन कैश विड्रॉल करना हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आते थे। लेकिन समय बीता, इसके बाद डेली वेरिफिकेशन का सिस्टम आ गया जिसमें हम लोग को सुबह अपने आईडी को लॉगिन करते ही जो है कि अपना फिंगर लगा करके सबसे पहले खुद को वेरीफाई करना पड़ता था। इसके बाद ही आप अपने सीएसपी को यूज कर पाते थे। इसके बाद भी चलिए यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसके बाद भी समय बीता जब हम लोग को प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए 2FA के तहत अपना फिंगर वेरीफाई करना पड़ता था। अब एक सीएसपी संचालक अपने सेंटर में पूरी तरीके से बंध चुका था। लेकिन फिर कुछ समय बीता, इसके बाद जो है कि जो 2FA आता था प्रत्येक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने के लिए, उसे भी रिमूव कर दिया गया NPCI के द्वारा। चलिए यहाँ तक तो ठीक था। जो एईपीएस में डेली वेरिफिकेशन करने वाला जो सिस्टम है ये चार्जेबल हो गया, ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के द्वारा सीएसपी संचालकों के ऊपर अलग अलग चार्ज लिया जा रहा है। जैसे कि अभी स्पाइस मनी की बात करें तो स्पाइस मनी में डेली वेरिफिकेशन करते समय सीएसपी संचालक के वॉलेट से 94 पैसे का जो है कि अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, यानी कि 94 पैसा का अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों ने अपने पोर्टल में डेली वेरिफिकेशन का अलग अलग जो है कि चार्जेस लगा दिए। किसी में 1.5 रुपये, किसी में 2 रुपये, किसी में 45 पैसे, किसी में 94 पैसे। अलग अलग कंपनियों में आप लोग को अलग अलग देखने के लिए मिल रहा होगा। साथ में कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जैसे कि रेली वगैरह शायद कंपनी है जिसमें आप लोग को 2FA का कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। केवल कुछ ही कंपनियों में नहीं करता है, नहीं तो बाकी सभी कंपनियों में डेली वेरिफिकेशन का चार्जेस करता है। यहाँ तक तो चलिए ठीक था, लेकिन इसके बाद बहुत सारी कंपनियां आई जो कि अपने एईपीएस पोर्टल में फेस ऑथेंटिकेशन का नया सर्विस लॉन्च कर दी, जैसे पेनियरबाई है, स्पाइस मनी है। लेकिन अब स्पाइस मनी में एक प्रॉब्लम हमारे सीएसपी संचालकों को फेस करना पड़ रहा है, वो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। यानी कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सुबह ही जो है कि अपने स्पाइस मनी पोर्टल को लॉगिन किया, और पोर्टल को लॉगिन करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं मुझे जो है कि 2 बार डेली वेरिफिकेशन करना पड़ा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार जो है कि मैंने अपने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो भाई कैनरा बैंक का ग्राहक है तो उसका फेस ऑथेंटिकेशन के तहत इसका विड्रॉल कर लेते हैं, यानी कि ग्राहक को फिंगर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने फेस ऑथेंटिकेशन सर्विस को जब इनेबल किया, यानी कि फेस ऑथेंटिकेशन के तहत उसका जो है कि ट्रांजेक्शन करने की कोशिश किया, तो तुरंत ही दोबारा से जो है कि 2FA कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, यानी कि एक बार L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अपना फिंगर स्कैन करके 2FA कंप्लीट किया, लेकिन जब फेस स्कैन सर्विस को यूज करने जा रहे हैं तो दोबारा से हमें 2FA कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है। इसी वजह से आप यहां पर देख सकते हैं कि एक बार L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू 2FA कंप्लीट करने पर पेमेंट कटा हुआ है 94 पैसा, जबकि दूसरे बार फेस के द्वारा जो है कि ऑथेंटिकेशन करने पर यहां पर 94 पैसा कटा हुआ है। मेरा किसी भी तरह का फेल नहीं हुआ है, दोनों हाल में सक्सेस हुआ है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि अगर आप स्पाइस मनी के थ्रू जो है कि L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू जो है कि अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करने जा रहे हैं तो L1 डिवाइस के थ्रू भी आपको अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्लस अगर आप जो है कि फेस स्कैन सर्विस का भी यूज करने जा रहे हैं तो उसके तहत भी आप लोग को खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी कि इन दोनों केस में आपका 94 पैसा यहाँ पर अमाउंट डिडक्ट होने वाला है आपके वॉलेट से। यानी कि आप किसी भी ऑथेंटिकेशन मोड को सेलेक्ट करो, आपका 94 पैसा डिडक्ट होगा ही। अगर आप जो है कि L1 बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं तो आप पूरे दिन भर इसी बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग कीजिए। लेकिन अगर आप फेस स्कैन का भी अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो उसके लिए अलग से आपको जो है कि 2FA कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आप जो है कि फेस स्कैन फीचर का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो खैर आप लोगों को ये कैसा लगा कि दोनों में अलग अलग चार्जेस हम लोग को पेमेंट करना पड़ रहा है, तो कंपनी के द्वारा ये सही किया जा रहा है कि गलत किया जा रहा है? आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैंने आज सुबह ये चीज़ नोटिस किया तब आप लोग को बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुछ भाई लोग भी पहले कमेंट कर रहे थे, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था कि 2 बार 2FA का चार्ज कट रहा है। ठीक है, लेकिन जब मैंने आज सुबह खुद जब ट्राई किया तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि L1 से भी करने पर 94 पैसा कट रहा है, जबकि फेस स्कैन कभी करने पर भी कट रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने L1 बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू अगर अपना 2FA कंप्लीट कर लिया है तो वो 2FA जो है कि फेस स्कैन फीचर में भी काम करेगा। दोनों फीचर के लिए अलग अलग आप लोगों को जो है कि 2FA कंप्लीट करना पड़ेगा। तो खैर आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा स्पाइस मनी के द्वारा कि दोनों बार आप लोगों से पैसा काटा जा रहा है? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।